9 दिन 9 देवी दर्शन यात्रा में आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी देवी मंदिर जो सिर्फ साल में 2 बार ही खुलता है और मां की ऐसी महिमा है कि भक्त माता रानी के दरबार के खुलने का इंतज़ार महीनों पहले से करने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के दमोह की, जहां पर विराजी मां भारत दुर्गा देवालय, जिसकी स्थापना करीब 180 साल पहले 1857 की क्रांति से भी पहले 1851 में हरप्रसाद भारत ने मिट्टी से निर्मित विशुद्धि रूपी निर्मित की गई थी। मां के चमत्कार ऐसे हैं कि उनके भक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोनों कोनों से दर्शन करने के लिए आते हैं। माता 10 भुजाधारी हैं, त्रिशूल से राक्षस का संहार करती हुई नजर आ रही हैं। मंदिर के पुजारी एवं जानकार शांतनु भारत बताते हैं, 1944 में दमोह के द्वारका प्रसाद श्रीवास्तव ने गौ हत्या का विरोध करते हुए आंदोलन चलाया था, तो उसी कारण से दशहरा चल समारोह के बीच अंग्रेजों ने जुलूस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद करीब 22 दिन तक माता रानी की यह प्रतिमा पुराने थाने में रखी गई थी। पुजारी एवं स्थानीय लोगों ने माता रानी से खूब प्रार्थना एवं विनती की और कहा, हे माँ, यह प्रतिबंध हटा दो, अब कभी दोबारा प्रतिमा मंदिर से बाहर नहीं आएगी। तभी ब्रिटिश अफसरों ने रोके गए जुलूस को आगे बढ़ने का फरमान सुनाया। माता के ऐसे चमत्कार के बाद से माँ भारत दुर्गा देवालय में ही स्थापित हैं और माता रानी सिर्फ वर्ष में 2 बार ही भक्तों को दर्शन देती हैं। जैसे आपको बता दूं कि भारत दुर्गा देवालय प्रतिबंध अनुसार इस वर्ष भी मंदिर आम भक्तों के लिए खोल दिया गया। परमा से ही भक्तों का यहाँ पर आना जाना प्रारंभ है। परमा से माता रानी की जवारी एवं 9 दिन की अखंड दीप प्रज्वलन किया गया है। वहीं अगर बात करें मंदिर के इतिहास की, तो मंदिर की स्थापना 1851 में हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी। वहीं हम लोग 5वीं पीढ़ी है जो इस मंदिर की सेवा कर रही हैं। जो हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया कि मूर्ति हटा से बैलगाड़ी पर यहाँ दमोह पहुँची थी और 1851 हमारे पूर्वजों के द्वारा इसी मंदिर में माता रानी की स्थापना की थी। फिर उसके बाद ये मूर्ति दशहरे के दिन माने कौन नवरात्रों में ये शहर का भ्रमण करती थी और शहर की सारी मूर्तियाँ टूटे तालाब में विसर्जन हो जाती थी और यह मूर्ति पुनः अपने मंदिर में स्थापित हो जाती है। लेकिन 1944 के आसपास गौवध आंदोलन को लेकर कुछ स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने सारी मूर्तियों को विसर्जन पर रोक लगा दी थी और सारी मूर्तियों को दमोह के पुराने थाने पर रोक लिया था, जिसके चलते हुए ये मूर्ति 21 से 22 दिन तक पुराने थाने पर खड़ी रही थी। जिसके बाद हमारे पूर्वजों ने आग्रह किया कि माता रानी आप घर चलिए, आपको दोबारा मंदिर से 2 नहीं निकालेंगे। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने मूर्तियों को विसर्जन का आदेश दिया। उसके बाद ये मूर्ति घर आई, तब से यह मूर्ति आज तक यहाँ स्थापित है। और इस मूर्ति की खासियत है कि मिट्टी पूरी शुद्ध मिट्टी से बनी है और ये अभी 1900 मैं इसकी बात करूँ तो ये करीब 185 साल पुरानी मूर्ति है और इस मंदिर में दूर दूर से लोग भक्त पहुँचते हैं और सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। जय माता रानी। तो इस तरीके से आप लोगों ने वी न्यूज़ के 9 दिन 9 देवी दर्शन यात्रा में जाना कि कैसे पूरे बुंदेलखंड के अलग अलग स्थानों पर जो देवी प्रतिमा विराजमान है उनके किस तरीके से चमत्कार हैं, और इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमने आपको तमाम देवी स्थानों का यहाँ पे जायज़ा करवाया और बताया कि कैसे यहाँ पे देवी प्रतिमाएं विराजमान हैं और क्या इनके चमत्कार रहते हैं। ऐसे ही माता रानी के अगले चमत्कारों को देखने के लिए आप इंतज़ार करिए अगली नवरात्रि का। फिर वी न्यूज़ एक ऐसा ही एपिसोड चलाएगा और आपको 9 दिन 9 देवी दर्शन यात्रा में फिर कई नई देवियों से रूबरू कराएगा और बताएगा कि देवियों के किस तरीके से चमत्कार हैं। और इसी तरीके से 9 दिन 9 देवी यात्रा वी न्यूज़ पर अगले नवरात्रों से फिर प्रारंभ होगी। फ़िलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।